नमस्कार, मैं गीता नागदा जय कल्याण ऑर्गेनिक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट किन किन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है और प्रत्येक विधि में क्या क्या फ़ायदे हैं एवं क्या नुकसान हैं। तो चलिए हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में किन किन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। आमतौर पर वर्मी कंपोस्ट बनाने में मुख्यतः 3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम, सीमेंटेड बेड। यह बेड सीमेंट और ईंटों द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि चारों ओर से ईंटों की बाउंड्री बनी हुई है, जो कि एक कुंडी नुमा शेप दिया गया है। इसी कुंडी के अंदर, इसी बेड के अंदर गोबर एवं अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए जाते हैं और ऊपर से केंचुए डाल दिए जाते हैं। परंतु इन सीमेंटेड बेड्स के अंदर कंपोस्ट बनाने में कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें पैसा अधिक खर्च होता है। दूसरा, इसके अंदर प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाता है और प्रॉपर एरिएशन नहीं होने के कारण केंचुए के मरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन बेड के ऊपर यदि हम प्रॉपर छाया या शेड नहीं बनाते हैं तो बारिश के मौसम में यदि प्रॉपर इसके अंदर पानी का निकासी नहीं है तो इसके अंदर पानी भर जाता है और इसी पानी भरने के कारण केंचुए के मरने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ में इन सीमेंटेड बेड के अंदर खाद के इकट्ठा करने में भी कुछ परेशानियां आती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की दूसरी जो विधि है वह है एसडीपी बेड। एसडीपी बेड सामान्यतः मार्केट में आसानी से हमें मिल जाते हैं और इसकी रेट जो है 1400 से 1500 रुपये होती है। और इस बेड के अंदर कैपेसिटी जो है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 1500 किलो की है। और इस बेड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है 12 फीट इंटू 4 फीट इंटू 2 फीट है। इस बेड के अंदर फ़ायदा यही है कि जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी इसके अंदर जगह जगह जालियाँ बनी हुई है और इन्हीं जालियों के माध्यम से प्रॉपर एरिएशन रहता है और प्रॉपर एरिएशन रहने से केंचुए इसमें मरते नहीं हैं और केंचुए जो है आसानी से खाद बनाते रहते हैं। पर इसके साथ ही इस विधि से जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि इस बेड को हम ज़्यादा समय तक काम में नहीं ले सकते हैं, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए इसकी कॉस्टिंग हमें ज़्यादा पड़ जाती है, पर सीमेंटेड बेड की तुलना में इसकी कॉस्टिंग कम बैठती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में जो तीसरा और बहुत ही सरल और टिकाऊ जो मेथड है वो है विंडरो मेथड। आमतौर पे वर्मी कंपोस्ट बनाने में इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड को में सिंपल प्लेन ज़मीन पर हम नीचे प्लास्टिक की पन्नी बिछाकर चारों ओर ईंटें लगा देते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। प्लास्टिक के चारों तरफ ईंटें लगाई गई हैं यहाँ पर। और यदि कोई व्यक्ति कम खर्च में इस मेथड से खाद बनाना चाहता है तो वो ईंटें नहीं भी लगाता है तो भी ऊपर प्लास्टिक के ऊपर सीधा खाद को कबर नुमा शेप में डाल करके वो ऊपर से केंचुए डाल सकता है। पर इस प्लास्टिक के चारों तरफ यदि हम ईंटें लगाते हैं तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही रहता है कि हमारे जो केंचुए हैं, कभी ज़्यादा गर्मी होने पर या ज़्यादा पानी होने पर केंचुए ईंटों से बाहर नहीं निकलेंगे, प्लास्टिक से बाहर नहीं निकलेंगे और वो ईंटों के सहारे वो अंदर की तरफ ही बैठे रहते हैं। इस बेड के अंदर आप लंबाई आपकी जो जगह है आपकी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। चाहे आप 20 फीट रखिए, 30 फीट रखिए, आपकी लंबाई है कि भाई आप 10 फीट ही रख सकते हैं तो 10 फीट रखिए, आपकी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। पर चौड़ाई पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी चौड़ाई 3 फीट या 4 फीट से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि 3 फीट या 4 फीट से भी ज़्यादा रखेंगे तो आपको काम करने में परेशानी होगी और केंचुए जो है वो ज़्यादा चौड़ाई में नहीं फैलते हैं, इसलिए हमारे खाद बनने में थोड़ी परेशानी आती है। और इसकी ऊंचाई पर भी विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। इसकी जब ऊंचाई रखते हैं तो गर्मियों के मौसम में 1 फीट तक रखें और बारिश और सर्दियों के मौसम में 2 से 2.5 फीट रखी जा सकती है, क्योंकि केंचुआ जो है वो 1 फीट से ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाता है। 1 फीट तक गोबर को खाता है और फिर धीरे धीरे हम जब उस खाद को उतार लेते हैं तभी वो केंचुए जो है नीचे की ओर जाते रहते हैं। और गर्मियों के मौसम में यदि हम ऊंचाई को ज़्यादा रख देंगे तो केंचुए गोबर की गर्मी और ऊपर से तापमान की गर्मी से वो उनके मरने की संभावना बढ़ जाती है।
तो इसीलिए जब आप प्लास्टिक के ऊपर ईंटें लगा लेते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर आप कबरनुमा शेप में गोबर को डाल दीजिए और ऊपर से केंचुए डाल दीजिए। उसके केंचुए डालने के बाद में आप जूट की बोरी, पराली या गन्ने और केले के पत्तों से ढककर उसके ऊपर पानी से गीला कर दीजिए। इन जूट की बोरी और पराली का जो इस विंडरो मेथड में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये हर मौसम में यदि बारिश का मौसम है तो पराली और बोरियां जो है वो बेड के अंदर ज़्यादा पानी को जाने से रोक देती हैं, और बारिश के बाद में जो सर्दी का मौसम है उस सर्दी के मौसम में अधिक ठंड से इसका बचाव कर देती है केंचुओं का। और गर्मी के मौसम में यही पराली और बोरी जो है वो ठंडे वातावरण को बना के रखती है, जिससे गोबर की गर्मी और केंचुओं को गर्मी महसूस नहीं होने देती है। इन विंडरो मेथड्स की ये विंडरो मेथड विधि सबसे सरल और कम खर्चीली है। अन्य दो विधियाँ अपने सीमेंटेड और एसडीपी बेड की जो विधि है उससे काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। इस मेथड में प्रॉपर एरिएशन की रहता है, कोई एरिएशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, और इसी से जो केंचुए में रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है और केंचुए अपनी संख्या जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। दो जो मेथड हैं उनकी तुलना में इसमें खाद भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, और ये जो विधि है इस विधि के द्वारा कोई भी किसान भाई या अन्य व्यक्ति इस काम को कमर्शियली रूप से शुरू करना चाहता है तो विंडरो मेथड विधि जो है उनके लिए सबसे सस्ती एवं टिकाऊ विधि है। मात्र 10,000 20,000 रुपये या इससे भी कम खर्च में वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। और इस विधि से आप ज़्यादा खर्चीली नहीं होने के कारण हम इस विधि से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी का खाद भी इस विधि द्वारा तैयार हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो आज ये वर्मी कंपोस्ट की विधियों की जानकारी दी गई है वो अधिक से अधिक किसान भाइयों और जो भी व्यक्ति इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। और आप सभी लोग यदि वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में और भी अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे आने वाले सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।